बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इस्तेमाल करके उस प्रोटेक्टर वू को बहुत आसानी से हरा देता है, पर शेयन को इतना ज्यादा ताकतवर देखकर प्रोटेक्टर वू तियानसी और आइस रिवर वैली के लोगों को हेल्प के लिए बुलाता है। तियानसी और उसके साथ दो दाओजुन के 7 स्टार लेवल के लोग शेयन को मारने के लिए आते हैं। तब शेयन तियानहाजुनजी का अटैक 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है। अब आगे तो जिनको नहीं पता कि इससे पहले की वीडियो कहां पर अपलोडेड है, मेरा एक न्यूज चैनल है गॉड ओताकू। इससे पहले की वीडियो अगर आपको देखना है तो वहां जाकर देख सकते हो। बैटल ऑफ द हेवंस के सारे ऑफिशियल एपिसोड उसी चैनल पर आएंगी, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ 5 रिंग स्पेलिंग टेक्निक से जो बीस्ट बाहर निकले थे वो अपनी एनर्जी को कॉम्बाइन करके एक न्यू अटैक फॉर्म कर लेते हैं। इस अटैक का नाम है स्काई इंसिनरेटिंग स्पेलिंग फ्लेम्स और ये जो अटैक है ये 1000 लेवल का अटैक है। अब जैसे ही शेयन की इस अटैक पर तियानसी की नजर पड़ती है, उसके दिल में एक जोरदार शौक आता है। तियानसी अभी तक कॉन्फिडेंट था क्योंकि तियानसी भी 9 स्टार के पीक लेवल पर है और शेयन जो अपनी स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज से स्ट्रेंथ बढ़ाया है, उससे शेयन भी दाओजुन के 9 स्टार के पीक पर पहुंच चुका है। स्टार वाइज तो दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, पर शेयन ने जो इस वक्त ये टेक्निक अनलीज करा है इसे तियानसी भी डील नहीं कर सकता है। सबसे ज्यादा हालत खराब तियानसी के पीछे दो एल्डर हैं उनकी हो रही है। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए हैं क्योंकि शेयन के इस अटैक पर उन लोगों को उनकी मौत दिखाई दे रही है। अब शेयन का जो 5 कलर्ड फ्लेम है वो हवा में आगे बढ़ने लगता है और इसके इस ब्यूटीफुल बट टेरिफाइंग लुक से आसमान में इसके अगल बगल की एयर क्रैक होने लगती है। दूर से देखने पर शेयन का ये अटैक बहुत ज्यादा ब्लरी लग रहा था क्योंकि इस अटैक की गर्मी से इसके अगल बगल की हवा इतनी ज्यादा गर्म हो गई है और क्रैक से ये अटैक दिखाई नहीं दे रहा है। आइस रिवर वैली के दूसरे सोल्जर्स जो कि इन लोगों के साथ आए थे, वो लोग भी इस अटैक को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। अपने मन में घबराते हुए कह रहे हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि तियानसी का ग्रुप इस वक्त किस कंडीशन में है। शेयन के हाथों में ये अटैक है और शेयन की आंखों में इन लोगों को मारने के लिए एक किलिंग इंटेंट, जिसको देखकर एल्डर सुवान बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ओल्ड शी बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। पर तियानसी अपने एल्डर्स को ऐसे घबराते हुए देखकर उन लोगों को शांत करता है, कहता है इस जगह पर पैनिक होने की क्या बात है। अगर उस बच्चे के पास एक हाई लेवल फॉर्मेशन है तो क्या हमारे आइस रिवर वैली के पास एक हाई लेवल फॉर्मेशन नहीं है। भले ही इस लड़के की एक्सप्लोसिव फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर हमारे आइस रिवर फॉर्मेशन के सामने ये बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। मुझे लगता है अब इसकी टाइम लिमिट के खत्म होने में बस और थोड़ा सा ही समय बचा होगा और जैसे ही ये स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इफेक्ट खत्म होगा वैसे ही इसने जो यहाँ 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक बनाई है वो ब्रोक हो जाएगी और उस वक्त ये फिर से हमारे सामने एक कीड़े के बराबर हो जाएगा जिसको मारना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तियानसी एक एक्सपर्ट फाइटर है, इसी वजह से इस खतरनाक सिचुएशन में भी वो अपने आप को पूरी तरह से काम रखा हुआ है। अब तियानसी के कामनेस की वजह से तियानसी के एल्डर्स बिंग स्वान और बिंग हुआ दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और अब वो लोग शेयन को देखकर गुस्साने लगते हैं। दोनों ही एल्डर को समझ में आ गया है कि शेयन को कैसे हराया जाएगा, इसीलिए दोनों ही अब फिर से अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और अब इन तीनों की बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग बोन चिलिंग ऑरा रिलीज होने लगता है। शेयन का जो ये 5 रिंग एक्सपेलिंग टेक्निक है ये इन सभी लोगों को घेर लिया है और धीरे धीरे करके ये छोटा हो रहा है जिससे लास्टली ये इन लोगों को जलाकर राख कर दे। जिसके बाद तियानसी की नजर उस शेयन पर जाती है जो कि खड़ा होकर इन सारे मूवमेंट को एंजॉय कर रहा था। तियानसी अपनी आइस एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करता है और इसके एनर्जी के एक्टिवेट करते ही वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आइस मिरर फॉर्म हो जाता है। इन लोगों का ये आइस मिरर डिफेंस दूर दूर तक फैल जाता है और जैसे ही शेयन का अटैक इससे टकराता है ये इस मिरर के अंदर ही बाउंस करने लगता है। पर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि शेयन के अटैक का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है कि जिस भी मिरर के एरिया में वो टच हो रहा है उस एरिया को वो पिघला दे रहा है। शेयन भी ये चीज देखता है और फिर कंसंट्रेट करते हुए अपने अटैक की हॉटनेस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब क्योंकि अटैक तियानसी के मिरर अटैक में कैद है तो 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की टेम्परेचर उन आइस मिरर को पिघलाने लगती है। धीरे धीरे करके पानी के ड्रॉपलेट्स हवा से नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं जिससे ये सिटी में तेज बारिश हो जाती है। अब धीरे धीरे करके तियानसी के ग्रुप का आइस मिरर डिफेंस टूटने लगता है जिसको देखकर तियानसी के एल्डर्स फिर से घबराने लगते हैं और फिर कहते हैं, तियानसी अगर ये कंटिन्यू रहा तो जल्दी हमारे बॉडी की दावकी भी खत्म हो जाएगी और ये हमारा अटैक भी
डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लगता है जब तक इस लड़की की स्काईफायर 3 मिस्ट्रेस चेंज की एनर्जी खत्म होगी तब तक हम हमारे इस आइस रिवर मिरर फॉर्मेशन को संभाल नहीं पाएंगे। और दोस्तों इस समय तक तो शियोयन का 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक इतना ज्यादा अंदर घुस गया था कि वो अब इन तीनों को ही जलाने लगता है। इस अटैक की फायर से इन लोगों की हालत खराब हो गई है। तभी तियानसी इन दोनों से कहता है तुम्हारे बॉडी के अंदर जो आइस जोन फोर्स है उसको तुरंत ही मेरे बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करो। ये चीज तुम तब करना जब हमारा ये आइस मिरर डिफेंस टूट जाए। उस वक्त मैं तुम लोगों की बॉडी के आइस जोन फोर्स को मिलाकर और मेरे आइस जोन फोर्स को मिलाकर इस लड़के के ऊपर ऐसा अटैक करूंगा जिससे एक ही वार में ये लड़का खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों तियानसी की बात को सुनकर बिंग स्वान और बिंग हू थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि आइस रिवर वैली के एल्डर्स के आइस जोन फोर्स को लेना मतलब कि उनको मारने जैसी बात हो जाती है। और अभी तक इनके बॉडी के आइस जोन फोर्स की वजह से ही शियोयन का ये 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक के हीट को ये लोग सह पाए हैं, वरना कब के इन लोगों की बॉडी हवा में ही गायब हो जाती। तियानसी भी अपने एल्डर्स को देखता है जो लोग तियानसी की बात को सुनकर मुंह बना रहे हैं, पर तियानसी इन लोगों के इस रिएक्शन को इग्नोर करता है और शियोयन को घूर कर देखने लगता है। शियोयन के ऊपर वो एम लगा रहा है, पर फिर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक और ज्यादा नजदीक पहुंच जाती है और उन लोगों का आइस मिरर डिफेंस टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे ही ये डिस्ट्रॉय होता है तियानसी अपने दोनों ही एल्डर्स को पकड़ता है और उनके बॉडी से आइस जोन फोर्स को जबरदस्ती बाहर निकाल लेता है। वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ऐसा लगता है जैसे फ्लेम का एक बड़ा सा समंदर वहाँ उभर गया है। नीचे से सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आइस रिवर वैली के तीनों एल्डर्स मिलकर भी शियोयन के इस टेरिफाइंग सी ऑफ फ्लेम्स को हरा नहीं पाए। लेकिन तभी तियानसी जो अपने एल्डर्स के आइस जोन फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा क्रैक जनरेट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं उस क्रैक से आइस के बहुत सारे आइस फ्रेगमेंट शियोयन के 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक से टकराते हैं और शॉकिंगली शियोयन का 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक पीछे ढकेल दिया जाता है। फिर हम लोगों को तियानसी को दिखाया जाता है जो कि इस आइस जोन फोर्स की मदद से अब इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि इसके बॉडी में आइस की लेयर चढ़ने लगती है। इसका बॉडी भी दाओजुन की तरह एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आइस का डेकोरेशन फॉर्म कर लेता है। तियानसी की बॉडी से इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज होने लग रही है, जो कि इसके अगल बगल के पूरे हवा को इंस्टेंटली जमा दे रही है। तियानसी शियोयन की ओर देखता है और फिर हंसते हुए कहता है, लड़के अभी तक का तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था, तुमने हमें कड़ी टक्कर दी, काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करे, पर अब ये फाइट यहीं पर एंड होने वाला है। शियोयन भी इन लोगों की ओर देखता है। तियानसी की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी तियानसी के आगे अचानक से स्पेस वाइब्रेट करने लगता है और एक बहुत ही बड़ा सा क्रेक जनरेट होता है, जिसके अंदर से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा धनुष बाहर निकलता है। तियानसी चिल्लाता है, आइस गॉड बो। अगले ही पल तियानसी उस धनुष में तीर चढ़ाता है। वो जो एरो था वो 10 फुट लार्ज एरो था। उस एरो को खींचता है, शियोयन की ओर तान देता है। शियोयन भी जब ये देखता है, शियोयन की एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हैं, वो भी घबरा जाता है। हम देखते हैं जो ये 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक है वो भी तियानसी के इस अटैक के सामने घबरा रही है और वो एरो के सामने से शियोयन तक का एक क्लियर रास्ता दे रही है। पर शियोयन अपने इमोशंस को संभालता है और फिर कहता है कि तियानसी वाकई में एक एक्सपर्ट पीक ऑफ दाओजुन क्लास कहलाने के लायक है, इसको खत्म करना कितना ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद शियोयन एक लंबी सांस भरता है और वैसे ही शियोयन के हाथों की सील चेंज होती है। हम देखते हैं नेचर से बहुत सारी एनर्जी शियोयन के हाथों में गैदर होने लगती है और शियोयन के हाथों में एक ब्यूटीफुल लाइट फॉर्मेशन फॉर्म होता है। तियानसी इधर शियोयन पर अटैक करने के लिए तैयार है, चिल्लाते हुए कहता है, लड़के आज ये एरो तुम्हारी जान ले लेगा, आइस गॉड एरो सीलिंग द वर्ल्ड इन आइस। और फिर तियानसी शियोयन के ऊपर अटैक कर देता है। तेजी से वो 10 फुट का आइस गॉड एरो शियोयन की ओर बढ़ने लगता है। और दोस्तों बस इसी इंटेंस माहौल के साथ बैटल टू द हेवेंस का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन इसी जगह खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ये एक नोवेल एक्सप्लेनेशन था, इसीलिए मैंने आपके लिए फोटोज का इस्तेमाल करके और कॉमिक्स का इस्तेमाल करके ये वीडियो बनाई है, जिसको देखकर आपको शायद अच्छा लगे। नोवेल वीडियो में रियल वीडियो से ज्यादा डिटेल होती है, जिससे आपको रियल वीडियो को समझने में और ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि रियल वीडियो में बहुत सारे डिटेल मिस कर दिए जाते हैं। बैटल टू द हेवेंस के इसके पिछले के एपिसोड मेरे दूसरे चैनल गॉड ओताकू में अपलोड कर दिए गए हैं। इस चैनल पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, इसीलिए मैंने वो चैनल बनाया है। इसीलिए अब से बैटल टू द हेवेंस की सारी वीडियोस उसी चैनल पर आएगी। इस चैनल पर मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड, रेनेगार्ड इमोर्टल,
सर्कल और सोल लैंड 2 एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। और गोडोता को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और जब ऑफिशियल एपिसोड आएगी तब मैं आपको सारे सीन्स अच्छे से डिटेल में मैच करके अपलोड कर दूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।